हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास पथ के दावेदार का 16वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। उस गहन रात्रि में सुमित्रा के आने का समाचार जैसा अप्रत्याशित था, वैसा ही अप्रीतिकर भी था। भारती व्यथित और त्रस्त हो उठी। पल भर बाद सुमित्रा के आने पर डॉक्टर ने स्वाभाविक स्वर में स्वागत करते हुए कहा, बैठो। क्या अकेली ही आई हो? सुमित्रा बोली, हाँ। फिर उसने भारती से पूछा, अच्छी तरह हो ना? इस एक ही मिनट में भारती ने न जाने क्या क्या सोच डाला। उस दिन की तरह आज भी सुमित्रा उसकी कोई परवाह नहीं करेगी, यह वह निश्चित रूप से जानती थी, लेकिन इस कुशल प्रश्न से नहीं, बल्कि उसकी आवाज में स्निग्ध कोमलता देखकर भारती मानो सहसा अपने हाथों में चंद्रमा को पा गई। बोली, अच्छी तरह हूँ जीजी, आप भी अच्छी तरह हैं ना? हाँ, अच्छी तरह हूँ, कहकर सुमित्रा एक ओर बैठ गई। डॉक्टर बोले, शशि के मुंह से मैंने सुना कि तुम बहुत ही बड़ी संपत्ति की उत्तराधिकारी होकर जावा जा रही हो। सुमित्रा बोली, हाँ, मुझे ले जाने के लिए आदमी आया है। डॉक्टर ने पूछा, कब जाओगी? सुमित्रा बोली, शनिवार को पहले स्टीमर से। डॉक्टर बोले, अब तो तुम बड़ी धनवान हो। सुमित्रा बोली, हाँ, सब मिल गया तो बन जाऊंगी। डॉक्टर बोले, मिल ही जाएगा। अटॉर्नी की राय के बिना कोई काम मत करना, सावधान रहना। जो तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं वे परिचित तो है ना? सुमित्रा बोली, हाँ, भरोसे के आदमी हैं, मैं पहचानती हूँ। डॉक्टर ने कहा, तब कोई बात नहीं। अचानक शशि बोल उठा, यह तो बहुत बुरी बात हुई डॉक्टर। जिन 3 बंगाली महिलाओं को आपने लिया था, नवतारा गई, स्वयं प्रेसिडेंट जाने को तैयार हैं, केवल भारती। डॉक्टर हंसते हुए बोले, चिंता मत करो, भारती भी महाजनों के पथ का अनुसरण करेगी, यह एक प्रकार से निश्चित हो चुका है। भारती ने गुस्से से देखा। डॉक्टर के परिहास में छिपी व्यथा का अनुमान करके शशि ने कहा, आपको जल्दी ही चले जाना पड़ेगा। अब तो आप देखिए कि आपके पथ के दावेदारों की एक्टिविटी कम से कम बर्मा में तो समाप्त हो गई, इसे अब कौन चलाएगा? वे उसी तरह हंसते हुए बोले, ये कैसी बात कह रहे हो कवि? इतने समय से इतना देख सुनकर भी अंत में सव्यसाची के लिए तुम्हारे ही मुंह से यह सर्टिफिकेट? 3 महिलाएं चली जाएंगी, क्या इसलिए पथ के दावेदार समाप्त हो जाएगा? शराब छोड़ देने का क्या यही फल हुआ है? इससे तो अच्छा है कि फिर पीना शुरू कर दो। बात मजाक से सुनाई पड़ने पर भी मजाक नहीं है, यह समझ लेने पर भी भारती ठीक ठीक नहीं समझ सकी। कनखियों से उसने बड़े ध्यान से देखा। सुमित्रा आंखें झुकाए चुपचाप बैठी है। उसने मुंह उठाकर डॉक्टर के चेहरे पर नजरें टिकाए रखकर कहा, भैया, समझने के लिए मुझे तो शराब शुरू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं समझ पाई। नवतारा कुछ भी नहीं है, और मैं तो उससे भी तुच्छ हूँ। लेकिन सुमित्रा जीजी, जिन्हें तुमने प्रेसिडेंट का आसन दिया है, उनके चले जाने पर क्या तुम्हारे पथ के दावेदार को चोट नहीं पहुंचेगी? सच बताओ भैया, केवल किसी को लांछित करने के लिए ही नाराज होकर मत कहना। सुमित्रा जिस तरह मुंह झुकाए बैठी थी, उसी तरह चुपचाप नीचा मुंह किए मूर्ति की भांति बैठी रही। डॉक्टर पल भर मौन रहे, उसके बाद धीरे धीरे बोले, भारती, मैंने क्रोध में यह बात नहीं कही है। सुमित्रा अवहेलना की वस्तु नहीं है, तुम शायद नहीं जानती, लेकिन सुमित्रा स्वयं अच्छी तरह जानती है कि इन मामलों में अपनी हानि की गणना नहीं करनी चाहिए। इसके लिए किसके प्राण फालतू हैं? प्राणों का मूल्य किस चीज से निश्चित किया जा सकता है, बताओ तो? मनुष्य तो जाएगा ही, वह चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो।
किसी के अभाव को ही हमें सर्वनाश नहीं समझ लेना चाहिए। जल के स्रोत के समान एक का स्थान दूसरा स्वच्छंदता से और बिल्कुल अनायास ही पूरा कर सकता है। यही शिक्षा हमारी पहली और प्रधान शिक्षा है भारती। भारती बोली, लेकिन ऐसा तो संसार में होता नहीं। उदाहरण के रूप में तुम्ही को मान लिया जाए, तुम्हारा अभाव कोई किसी दिन पूरा कर सकता है, यह बात मैं सोच भी नहीं सकती भैया। डॉक्टर बोले, तुम्हारी विचारधारा अलग ही है भारती। जिस दिन मुझे इसका पता चला, उसी दिन से मैं तुम्हें फिर से इस दल में खींच लाने में असमर्थ हो गया। मेरे मन में बार बार यही विचार आया है कि संसार में तुम्हारे लिए यह नहीं दूसरा काम है। भारती बोली, और मुझे भी बराबर यही ख्याल आता रहा है कि तुम मुझे अयोग्य समझकर दूर हटा देना चाहते हो। अगर मेरे लिए दूसरा काम हो तो मैं उसी के लिए अभी से निकल पड़ूंगी। लेकिन मेरे प्रश्न का तो यह उत्तर नहीं है भैया। वास्तविक बात ही तुच्छ हो गई है। तुम्हारा अभाव जल के स्रोत के समान पूरा हो सकता है या नहीं? तुम कह रहे हो कि हो सकता है और मैं कह रही हूँ कि नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि मनुष्य केवल जल का स्रोत नहीं है। तुम तो अवश्य ही नहीं हो। पल भर मौन रहकर उसने फिर कहा, केवल इसी बात को जानने के लिए मैं तुम्हें परेशान ना करती, लेकिन जो नहीं है, जिसे तुम स्वयं जानते हो कि वह सत्य नहीं है, मुझे उसी से फुसलाना चाहते हो। भारती ने कहा, इस देश में अब तुम्हारा ठहरना नहीं हो सकता। तुम जाने को बैठे हो, फिर तुम्हें वापस पाना कितना अनिश्चित है, यह सोचते ही हृदय में ज्वाला धधक उठती है। इसी से उसका सोच नहीं करती, फिर भी सत्य को प्रतिक्षण अनुभव किए बिना नहीं रह सकती। इस व्यथा की सीमा नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़कर मेरी व्यथा यह है कि तुमको इस तरह पाकर भी मैं नहीं पा सकी। आज मुझे कितने प्रश्न याद आ रहे हैं भैया, लेकिन मैंने जब भी उन प्रश्नों को पूछा है, तुमने सच भी कहा है और झूठ भी कहा है, सच और झूठ मिलाकर भी कहा है, लेकिन किसी भी तरह मुझे सत्य क्या है यह जानने नहीं दिया। तुम्हारे पथ के दावेदार की मैं सेक्रेटरी हूँ, फिर भी तुम्हारी कार्य पद्धति में मेरी बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। मैंने यह बात कभी नहीं छिपाई। तुम नाराज नहीं हुए, न अविश्वास ही किया। मुस्कुराते हुए केवल मुझे अलग कर देना चाहा है। अपूर्व बाबू के जीवन दान की बात भी तो मैं भूली नहीं हूँ। मालूम होता है मेरे छोटे से जीवन का कल्याण केवल तुम ही निर्देशित कर सकते हो। भैया, जाते समय अब अपने आप को छिपाकर मत जाओ। तुम्हारा, मेरा, सभी का जो परम सत्य है, उसे ही आज कपट छोड़कर स्पष्ट प्रकट कर दो। इस अनोखी प्रार्थना का अर्थ न समझ पाने के कारण शशि और सुमित्रा दोनों ही आश्चर्यचकित होकर ताकते रह गए और उनकी आंखों पर नजर डालकर भारती अपनी व्याकुलता से स्वयं ही लज्जित हो उठी। यह लज्जा डॉक्टर की नजरों से भी छिपी न रह सकी। उन्होंने हंसते हुए कहा, सच, झूठ और सफेद झूठ एक में मिलाकर तो सभी बोलते हैं भारती। इसमें मेरा विशेष दोष क्या है? इसके अतिरिक्त यदि किसी के लिए यह बात लज्जा करने की हो तो वह मेरे ही लिए है, लेकिन लज्जित तुम हो रही हो। भारती मुंह झुकाए बैठी रही। सुमित्रा ने इसका उत्तर देते हुए कहा, लेकिन अगर डॉक्टर तुम्हारे पास लज्जा हो ही नहीं तब? स्त्रियां तो मुंह पर सच बात भी स्पष्ट रूप से कहने में लज्जा का अनुभव करती हैं, कोई कोई तो कह ही नहीं सकती। यह बात किसको लक्ष्य करके किस लिए कही गई, यह किसी से छिपी नहीं रही, लेकिन जो श्रद्धा और सम्मान उनके लिए सहज प्राप्य मालूम होते हैं, उन्होंने ही सबको निरुत्तर कर दिया। 2-3 मिनट इसी तरह चुपचाप बीत जाने पर डॉक्टर ने भारती की ओर देखते हुए कहा, भारती, सुमित्रा ने कहा है कि मुझ में लज्जा नहीं है। तुमने यह आरोप लगाया है कि मैं सुविधानुसार सच झूठ दोनों ही बोला करता हूँ। आज भी उसी तरह कुछ कहकर इस प्रसंग को मैं समाप्त कर सकता था, यदि इसके साथ मेरे पथ के दावेदार का कोई संबंध ना होता। इसकी भलाई बुराई से ही मेरा सच झूठ निर्धारित होता है।
यही मेरा नीति शास्त्र है, यही मेरी अकपट मूर्ति है। भारती अवाक होकर बोली, यह क्या कहते हो भैया? यही तुम्हारी नीति है? यही तुम्हारी अकपट मूर्ति है? सुमित्रा बोल उठी, हाँ, ठीक यही है। यही इनका यथार्थ स्वरूप है। दया नहीं, ममता नहीं, धर्म नहीं, इस पत्थर की मूर्ति को मैं पहचानती हूँ। सुमित्रा की बात पर भारती ने विश्वास कर लिया हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुनकर वह स्तब्ध हो गई। डॉक्टर बोले, तुम लोग कहा करती हो चरम सत्य, परम सत्य, और यह अर्थहीन निष्फल शब्द तुम लोगों के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। मूर्खों को भुलावे में डालने के लिए इससे बड़ा जादू मंत्र और कोई नहीं है। तुम लोग सोचती हो कि झूठ को ही बनाना पड़ता है। सत्य शाश्वत, सनातन और अपौरुषेय है। यह झूठी बात है। झूठ की ही तरह सच को भी मानव जाति दिन रात बनाती है। यह भी शाश्वत नहीं। इसका जन्म है, मृत्यु है। मैं झूठ नहीं बोलता, सत्य की सृष्टि करता हूँ। यह परिहास नहीं, सव्यसाची के हृदय की उक्ति है। भारती सुनकर पीली पड़ गई। अस्फुट स्वर में बोली, भैया, क्या यही तुम्हारे पथ के दावेदार की नीति है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, भारती, पथ के दावेदार मेरी तर्कशास्त्र की पाठशाला नहीं है। यह पथ पर चलने के अधिकार की मेरी शक्ति है। कौन, कब, किसे अज्ञात आवश्यकता के लिए नीति वाक्य की रचना कर गया, वही हो जाएगा पथ के दावेदारों के लिए सत्य, और इसके लिए जिसकी गर्दन फांसी की रस्सी से बंधी है, उसके हृदय का वाक्य हो जाएगा झूठ। तुम्हारा परम सत्य क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन परम मिथ्या यदि कहीं हो तो वह यही है। उत्तेजना से सुमित्रा की आंखें चमक उठी, लेकिन इतनी भयानक बात सुनकर भारती आशंका से एकदम पराभूत हो उठी। डॉक्टर हंस पड़े, बोले, कवि शशि की कैसी भक्ति है देख ली। डॉक्टर की हंसी में कोई भी शामिल नहीं हुआ। डॉक्टर ने दीवार घड़ी की ओर देखकर कहा, ज्वार समाप्त होने में अब देर नहीं है। मेरे जाने का समय हो गया। तुम्हारे तारा विहीन शशि तारा लॉज आने का समय अब मुझे नहीं मिलेगा। शशि ने कहा, मैं यह मकान कल ही छोड़ दूंगा। डॉक्टर ने पूछा, कहाँ जाओगे? शशि ने कहा, आपके आदेशानुसार भारती के घर। डॉक्टर हंसते हुए बोले, देख रही हो भारती, शशि मेरा आदेश अमान्य नहीं करता। उस मकान का नाम क्या रखोगे शशि? शशि भारती लॉज। तुम्हें 3 बार धोखा खाते तो मैंने देखा है, इस बार शायद सफलता मिल जाए। भारती बहुत अच्छी लड़की है। भारती इतने कष्ट में भी हंस पड़ी। सुमित्रा ने भी हंसते हुए सिर झुका लिया। डॉक्टर बोले, तुम्हारे रुपयों की थैली जिसे मैं साथ लेकर जा रहा था, भारती के पास छोड़ जाऊंगा। वह भी एक मकान खरीदेगी। भारती बोली, क्या घाव पर नमक छिड़कना बंद नहीं होगा भैया? शशि ने कहा, रुपए आप ले लीजिए डॉक्टर, मैंने आपको दे दिए। मेरे देश के घर द्वार बेचकर मिले रुपए देश के काम में ही लगने दीजिए। डॉक्टर हंस पड़े, लेकिन दूसरे ही पल उनकी आंखें डबडबा आई। बोले, रुपए मेरे पास हैं शशि, अब उनकी जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त अब शायद रुपयों की कमी कभी भी ना होगी। कहकर वे हंसते हुए सुमित्रा की ओर देखने लगे। सुमित्रा की दोनों आंखें कृतज्ञता से भर उठी। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके सर्वांग से यही बात फूटकर बाहर निकल पड़ी, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, लेकिन क्या तुम उसे छुओगे? डॉक्टर अपनी दृष्टि दूसरी ओर हटाकर कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद बोले, कवि? शशि ने कहा, कहिए। डॉक्टर बोले, ब्राह्मण भोजन कुछ पहले ही पूरा कर डाला। दुखी मत होना, क्योंकि अब जब शुभ मुहूर्त आएगा तब मुझे अवकाश नहीं मिलेगा, लेकिन वह दिन आएगा अवश्य। तरह तरह के भोजन से तृप्त होकर आज मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, तुम सुखी हो। लेकिन तुम 2 काम कभी मत करना, शराब मत पीना और राजनीतिक विप्लव में भाग मत लेना। तुम कवि हो, देश के बहुत बड़े कलाकार हो, तुम राजनीति से बड़े हो, इस बात को मत भूलना।
शशि ने दुखी होकर कहा, आप जिसमें हैं उसमें मेरे रहने से दोष होगा। क्या मैं आपसे भी बड़ा हूँ? डॉक्टर ने कहा, बड़े तो हो ही, तुम्हारा परिचय ही तो जाति का सच्चा परिचय है। तुम लोगों को छोड़ देने पर इसे किस चीज से तोला जाएगा? किसी दिन स्वाधीनता की इस समस्या का समाधान होगा ही, तब इसे सुख दुख की कहानी का जनश्रुति से अधिक मूल्य नहीं मिलेगा। तुम्हारे कार्यों का मूल्य निर्धारण कौन करेगा? तुम ही तो देश की समस्त विच्छिन्न विक्षिप्त धाराओं की माला की भांति गुथ जाओगे। सुमित्रा बोली, कब गुथेंगे यह बात वे ही जानते हैं, लेकिन तुमने बातें गूंथ कर उनका जो मूल्य बढ़ा दिया है उसे भारती कैसे संभालेगी? सुनकर सभी हंसने लगे। डॉक्टर ने कहा, शशि होगा हम लोगों का राष्ट्र कवि, हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का नहीं, ईसाइयों का नहीं, केवल मेरे देश का कवि। सहस्त्र नद नदी प्रवाहित हमारा बंग देश, हमारी सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम खेतों से भरी बंग भूमि। मिथ्या रोग का दुख नहीं, मिथ्या दुर्भिक्ष की क्षुधा नहीं, विदेशी शासन के दुस्सह अपमान की ज्वाला नहीं, मनुष्यत्वहीनता की लांछना नहीं। शशि, तुम होगे उसी का चारण कवि, क्या तुम ना हो सकोगे भाई? भारती का समूचा बदन रोमांचित हो उठा। शशि भाई संबोधन की मधुरता से विगलित होकर बोला, डॉक्टर, चेष्टा करने पर मैं अंग्रेजी में भी कविता लिख सकता हूँ, यहाँ तक कि। डॉक्टर बीच में ही रोक कर बोल उठे, नहीं नहीं, अंग्रेजी में नहीं, केवल बंगला में, केवल 7 करोड़ अधिवासियों की मातृभाषा में। शशि, संसार की लगभग सभी भाषाएं मैं जानता हूँ, लेकिन सहस्त्र दलों में विकसित ऐसी मधु से भरी भाषा और नहीं है। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ भारती, ऐसा अमृत इस देश में कब कौन लाया? भारती की आंखों की कोरों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैं सोचा करती हूँ भैया, देश को इतना प्यार करना तुम्हें किसने सिखाया था? शशि बोल उठा, इस विगत गौरव का गान ही मेरा गान होगा, यह प्रेम का सुर ही मेरा सुर होगा। अपने देश को हम लोग जिससे फिर उसी तरह प्यार करने लगे, ऐसी शिक्षा ही मेरी शिक्षा होगी। डॉक्टर ने आश्चर्य भरी नजरों से शशि की ओर देखा, सुमित्रा के चेहरे पर भी नजर डाली, फिर भी दोनों की समझ में नहीं आया, इसलिए वे दोनों ही अप्रतिभ हो गए। डॉक्टर बोले, क्या फिर उसी प्रकार प्यार करने लगोगे तुमने जिस प्रकार के प्रेम का संकेत किया है? शशि, उस प्रकार का प्रेम बंगालियों ने कभी अपने बंग देश से नहीं किया। उसका तिलार्थ प्रेम भी होता तो क्या बंगाली ही विदेशियों के साथ षड्यंत्र करके अपने 7 करोड़ भाई बहनों को दूसरों के हाथों में सौंप सकते थे? जननी जन्मभूमि केवल कहने भर की बात थी। मुसलमान बादशाहों के पैरों के नीचे अंजलि देने के लिए हिंदू मानसिंह हिंदू प्रतापादित्य को जानवर की तरह बांध कर ले गया था, और उसके लिए रसद जुटाकर रास्ता दिखाकर आए थे बंगाली। जब बर्मी लोग हमारा देश लूटने के लिए आते थे, तब बंगाली लड़ते नहीं थे, सिर पर हांडी रखकर पानी में बैठे रहते थे। विदेशी आक्रांता मंदिर ध्वंस करके जब हमारे देवताओं के कान काट लेते थे, तब बंगाली सिर पर पांव रखकर भाग जाते थे। धर्म की रक्षा के लिए गर्दन नहीं देते थे। वे बंगाली हमारे कुछ भी नहीं लगते कवि, गौरव करने योग्य उनमें कुछ भी नहीं था। हम लोग उनको बिल्कुल अस्वीकार करके चलेंगे। उनका धर्म, उनका अनुशासन, उनकी भीरुता, उनकी देशद्रोहिता, उनकी रीति नीति, उनका जो कुछ भी है, वही तो होगा तुम्हारा विप्लव गान, वही तो होगा तुम्हारा सच्चा देश प्रेम। शशि विमूढ़ सा देखता रह गया। डॉक्टर बोले, उनकी कापुरुषता से हम लोग विश्व के सामने हे हो रहे हैं। उनकी स्वार्थपरता के भार से संकटग्रस्त और पंगु हो गए हैं। यह केवल क्या देश की ही बात है? जिस धर्म को वे स्वयं नहीं मानते थे, जिस देवता पर उनके मन में श्रद्धा ही नहीं थी, उनकी ही दुहाई देकर वे समूची जाति के सिर से पांव तक युक्तिहीन विधि निषेधों के हजारों बंधनों में क्या नहीं बांध गए हैं?
यह अधीनता ही तो हमारे अनेक दुखों की जड़ है। शशि ने कहा, यह सब आप क्या कह रहे हैं? भारती बोली, भैया, मैं आज ईसाई हूँ, लेकिन वे लोग मेरे भी तो पूर्व पितामह हैं। उनके और अपराध जो भी रहे हों, लेकिन उनके धार्मिक विश्वास में भी छल कपट था। ऐसी अन्यायपूर्ण कटुक्ति मत करो। सुमित्रा चुप बैठी सुन रही थी। अब भारती की ओर देखकर बोली, किसी के संबंध में कटुक्ति करना अन्याय है तो अश्रद्धेय पर श्रद्धा करना भी अन्याय है। यहाँ तक कि भले ही वे अपने पूर्व पितामह ही क्यों ना हो, इसमें धृष्टता हो सकती है, लेकिन तुम्हारी बात में कोई तर्क नहीं है भारती। जो कुसंस्कार है उनको छोड़ना सीखो। भारती चुप बैठी रही। डॉक्टर ने शशि से कहा, कोई भी वस्तु केवल प्राचीनता के बल पर सत्य नहीं हो सकती कवि। पुरातन का गुणगान कर पाना ही कोई बड़ा गुण नहीं। इसके अतिरिक्त हम लोग क्रांतिकारी हैं। पुराने का मोह हम लोगों के लिए नहीं है। हमारी दृष्टि, हमारी गति, हमारे लक्ष्य केवल सामने की ओर हैं। पुराने का ध्वंस करके ही तो हमें अपना रास्ता बनाना पड़ता है। इसमें माया ममता के लिए स्थान कहाँ है? जीर्ण और मृत ही रास्ता रोके रहेंगे तो हम पथ के दावेदारों का पथ कहाँ पाएंगे? भारती ने कहा, मैं केवल तर्क के लिए ही तर्क नहीं कर रही हूँ। मैं सचमुच ही तुम्हारे पास रहकर अपने जीवन का पथ ढूंढती हुई घूम रही हूँ। तुम पुराने के शत्रु हो, लेकिन कोई एक संस्कार या रीति नीति केवल प्राचीन होने के कारण ही क्या निष्फल, व्यर्थ और त्याज्य हो जाएगी? तब मनुष्य किसी संशय के बिना किसके ऊपर निर्भर होकर खड़ा रहेगा? डॉक्टर बोले, इतना भार सहने वाली वस्तु संसार में कौन सी है यह मैं नहीं जानता, लेकिन भारती यह जानता हूँ कि समय के साथ एक दिन सभी चीजें प्राचीन, जीर्ण और निकम्मी हो जाने पर त्याज्य हो उठेंगी। प्रतिदिन मनुष्य आगे ही बढ़ते जाएंगे और उनके पितामहों द्वारा प्रतिष्ठित हजारों वर्ष की पुरानी रीति नीतियां एक ही स्थान पर अचल होकर रह जाएंगी। ऐसा हो तो शायद अच्छा ही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें आफत तो यही है कि केवल वर्षों की संख्या से ही किसी एक संस्कार की प्राचीनता निरूपित नहीं की जा सकती। वरना तुम भी आज हमारे साथ आवाज मिलाकर कहती, भैया, जो कुछ पुराना है, जो कुछ जीर्ण है, सबको कुछ विचार किए बिना ही ममता छोड़कर ध्वस्त कर डालो, ताकि नए जगत की प्रतिष्ठा हो जाए। भारती ने पूछा, तुम क्या यह स्वयं कर सकते हो? डॉक्टर ने पूछा, क्या कर सकता हूँ बहन? भारती बोली, जो कुछ प्राचीन है सभी को कठोरता से ध्वस्त कर सकते हो? डॉक्टर बोले, कर सकता हूँ। यही तो हम लोगों का व्रत है। पुराने का अर्थ पवित्र नहीं होता भारती। कोई मनुष्य 70 वर्ष का पुराना हो जाने से 10 वर्ष के बच्चे से अधिक पवित्र नहीं हो जाता। तुम अपनी ओर ही नजर डालकर देखो। मानव की अविश्राम यात्रा के मार्ग में भारत का वर्णाश्रम धर्म तो सब तरह ही असत्य हो गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी तो अब उस आश्रम के आधार पर नहीं रहता। अगर कोई ऐसा करे तो उसे मरना होगा। उस युग के बंधन आज छिन्न भिन्न हो गए हैं, फिर भी उसी को पवित्र मान रहा है। कौन? जानती हो भारती? ब्राह्मण। चिरस्थायी व्यवस्था को ही अतिशय पवित्र समझकर कौन उसके साथ चिपका रहना चाहता है जानती हो? जमींदार। उसका स्वरूप समझना तो कठिन नहीं है बहन। जिस संस्कार के मोह से अपूर्व आज तुम्हारे जैसी नारी को भी छोड़कर जा सकता है, उससे बढ़कर असत्य और क्या है? क्या केवल अपूर्व के वर्णाश्रम धर्म की ही ऐसी दशा है? तुम्हारा ईसाई धर्म भी वैसा ही असत्य हो गया है भारती। उसकी भी प्राचीनता का मोह तुम्हें त्याग देना पड़ेगा। भारती ने डर कर कहा, जिस धर्म को मैं प्यार करती हूँ, विश्वास करती हूँ, तुम उसी को छोड़ देने को कह रहे हो भैया? डॉक्टर बोले, हाँ, कह रहा हूँ, क्योंकि सभी धर्म असत्य हैं, आदिम दिनों के कुसंस्कार हैं। विश्व मानवता के इतने बड़े शत्रु और कोई भी नहीं है। भारती उदास और स्तब्ध होकर बैठी रही। बहुत देर के बाद वह धीरे धीरे बोली, भैया,
तुम जहाँ भी रहो, मैं तुमको प्यार करती रहूँगी। लेकिन अगर यही तुम्हारा यथार्थ मत हो, तो आज से मेरा और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है। मैंने एक दिन भी यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे पथ के दावेदार का मार्ग इतने भयंकर पाप का मार्ग है। डॉक्टर मुस्कुरा दिए। भारती ने कहा, मैं निश्चयपूर्वक जानती हूँ कि तुम्हारे इस दयाहीन, निष्ठुर ध्वंस के पथ में कल्याण कदापि नहीं है। मेरा स्नेह का पथ, करुणा का मार्ग, धार्मिक विश्वास की राह, यही मेरा श्रेय है, यही पथ सत्य है। डॉक्टर बोले, इसीलिए तो तुमको खींचना नहीं चाहा भारती। तुम्हारे संबंध में गलती की थी सुमित्रा ने, लेकिन मुझसे कभी गलती नहीं हुई। अपने मार्ग से ही चलो। स्नेह के आयोजन, करुणा की संस्थाएं संसार में खोजने पर अनेक मिल जाएंगी। मिलेगा नहीं तो केवल पथ का दावेदार। कहते कहते उनकी आंखों की दृष्टि पल भर के लिए जलकर फिर बुझ गई, लेकिन उनका कंठ स्वर स्थिर और गंभीर था। भारती और सुमित्रा दोनों ही समझ गए कि सव्यसाची की यह शांत मुखश्री, यह संयत अचंचल भाषा ही सबसे अधिक भीषण है। सव्यसाची ने मुंह उठाकर कहा, भारती, तुमसे तो कई बार कह चुका हूँ कि मुझे कल्याण की कामना नहीं है। मुझे तो कामना है केवल स्वाधीनता की। राणा प्रताप ने चित्तौड़ को जब जनहीन वन में परिणत कर दिया था, तब सारे राजपुताने में उनसे बढ़कर अकल्याण की मूर्ति और कहीं भी नहीं थी। यह घटना जब हुई, तब से कितनी शताब्दियां बीत गई, फिर भी वह अकल्याण ही आज हजारों कल्याणों से बड़ा हो गया है। लेकिन जाने दो इन व्यर्थ के तर्कों को। जो मेरा व्रत है, उसके सामने मेरे लिए कुछ भी असत्य नहीं है, कुछ भी अकल्याण नहीं है। भारती चुपचाप बैठी रही। तर्क और मतभेद तो पहले भी अनेक बार हो चुके हैं, लेकिन इस प्रकार के नहीं। डॉक्टर ने घड़ी की ओर देखा, उसके बाद हंसते हुए कहा, लेकिन नदी में फिर ज्वार आने का समय हो गया। भारती, उठो। भारती उठकर बोली, चलिए। डॉक्टर खाने की पोटली उठाकर बोले, सुमित्रा, ब्रजेंद्र कहाँ है? सुमित्रा ने उत्तर नहीं दिया, चुपचाप बैठी रही। डॉक्टर ने पूछा, तुमको मैं पहुंचा हूं क्या? सुमित्रा ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। डॉक्टर बोले, अच्छा। फिर भारती से कहा, अब देर मत करो बहन, चलो। यह कहकर वे बाहर चले गए। सुमित्रा उसी तरह सिर झुकाए बैठी रही। भारती ने उन्हें नमस्कार किया और डॉक्टर के पीछे पीछे चल पड़ी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।